अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्रंच टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा फ़रहान और मेरे साथ है हमारी बहुत प्यारी को होस्ट उस्मा ज़करिया। आज हम बात करेंगे लाहौर पे, जो एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, लाहौर लाहौर है। लाहौर ऐसा ढीठ शहर है पाकिस्तान का कि उसने अपनी सकाफ़त, अपना कल्चर और अपनी जो भी सारी ट्रेडिशंस हैं सही संभाल के रखी हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में आज गेस्ट हैं जो जिनकी फ़ैमिली का उनका ताल्लुक़ अंदरून शहर से है। उनके वालिद साहब खुर्शीद अहमद बहुत मशहूर प्रोफ़ेसर हैं एनसीए के, और आज हम उनसे बात करेंगे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, और जो काफ़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है उस पे हमारी आज गुफ्तगू होगी। ये शो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने शहर को बहुत मिस करते हैं, जहाँ पे मूव हुए हैं, और उनके लिए भी है जो कभी लाहौर गए नहीं हैं लेकिन हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि लाहौर शहर इतना मशहूर शहर, वो उसकी मशहूर होने की वजह क्या है और उसमें उसकी ख़ासियत क्या है। इसके साथ ही एक लाहौर शहर के बहुत ही मशहूर शख्सियत अल्लामा इकबाल, आज उनका अल्लामा इकबाल डे है, उस पे भी हमारी बात होगी। और हम इसके बारे में बात करते हैं हमारी को होस्ट से, उस्मा। जी उस्मा, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप अस्सलाम, अलीशा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बहुत अहम दिन भी है और उसके हवाले से आज हम लाहौर के बारे में बात भी कर रहे हैं। इकबाल डे है और जी इकबाल का जो एक ख़याल था जो आज पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है इस दुनिया में, इस ख़ित्ते के ऊपर, तो इकबाल साहब को, अल्लामा इकबाल को कौन कौन भूल सकता है। और अल्लामा इकबाल तो जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं लाहौर की जो कि एक ख़ास उनका मुकाम है लाहौर के हवाले से अल्लामा इकबाल का। और जैसे कि हम आज लाहौर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लाहौर का खाना पीना, लाहौर की सकाफ़त जैसे आपने कहा, और लाहौर से ही हर फ़ैशन जो है जो मुतारफ़ होता है पूरी कंट्री में, पाकिस्तान में, जो कि आज हम हर जगह पहनते हैं, ओढ़ते हैं और दाद हासिल करते हैं। हर तबके के लोग हमें पहचानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ैशन है और पाकिस्तानी कपड़े हैं, और हर फ़ैशन जनरेट ही लाहौर की वजह से होता है, लाहौर की तरफ से ही होता है। तो लाहौर तो एक बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारे कल्चर में, पूरे पाकिस्तान में। और लाहौर जाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि मैं कराची की हूँ। तो लाहौर एक अपना मुकाम है मेरे दिल में लाहौर का, क्योंकि मैं जब लाहौर जाती हूँ मुझे एक फ़्रेशनेस का एहसास होता है। और जो लोग लाहौर से यहाँ आके रह रहे हैं वो भी अपने मुल्क को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर एक खाना पीने के हिसाब से, आने जाने के, नाइट लाइफ, और आपकी ऑब्वियसली जहाँ आपकी फैमिली होती है, जहाँ जी लोगों की रूट्स हैं, तो उसको इंसान कैसे भूल सकता है। तो एक लाहौर जो है एक अजीब सी दिल में एक ख़ास मुकाम रखता है। जैसे लोग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, एक बड़ी मशहूर कहावत है। तो आज हम इनसे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बहुत कुछ सुनेंगे कि वो लाहौर के बारे में हमें क्या कुछ बताना चाहते हैं, उसकी सकाफ़त, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ हम आज उनसे सुनेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी जो अहमियत है लाहौर की इंटरनेशनली रिनाउंड है। जी इसका ख़ास तौर पे इंडो पाक की वजह से एक पंजाब का शहर, तो पूरी दुनिया में बल्कि यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को सबसे जिस शहर का ज़्यादा पता है लाहौर है और उसके बाद कराची। जी जी तो बिल्कुल। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जो हैं गेस्ट हमारे हमाद साहब। हमाद साहब का बचपन सारा अंदरून लाहौर में ही सारा गुज़रा, और उनके पास बहुत खूबसूरत और मज़ेदार किस्म की यादें हैं, उस बारे में हम उनसे बात करेंगे। जी हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। पहले तो आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं ना। जी मेरे वालिद साहब जो हैं वो एनसीए के प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह। ग्रेजुएट फ्रॉम एनसीए एज वेल, और आजकल आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं अभी भी। अच्छा माशाल्लाह। एनसीए वो इंस्टीट्यूट है लाहौर का जो प्री पार्टीशन था, ब्रिटिश रूल ने बनाया था। इट्स रफली अराउंड 132 ईयर्स ओल्ड। अभी तो, और उसके साथ कुछ वन ऑफ द वो बिल्डिंग्स हैं या वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ब्रिटिश अम्पायर अपनी छोड़ के गई है, और वो है लाहौर ने आज भी उसको समेट के रखा हुआ है। तारीखी है, मतलब वो तारीखी हैं। उसके अंदर आपका जो सबसे उसके करीबी
उसके साथ लाहौर म्यूज़ियम है जो आज भी लाहौर का सबसे बड़ा उसका पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। सो बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिश रूल की हैं वो आज भी संभाल के रखी हुई हैं। लाहौर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, जो है वो हिंदू ज़माने से, हिंदू राजपूतों से चलती है। जो लाहौर की एग्जिस्टेंस थी, जो स्टार्ट हुआ था, वो महाराजा रामायाना था जिसने ये इसकी बुनियाद रखी थी, और इसने बुनियाद अपने बेटों के नाम पे रखी थी। इसके एक बेटा था कैस के नाम से और दूसरा बेटा था लो के नाम से। कैस जो है, जिसको आजकल हम कसूर कहते हैं, ठीक है, वो ये कसूर जो है ये उसका ओरिजिन है, और लाहौर जो है वो लो के नाम से था, क्योंकि उस बेटे के नाम के उसमें लाहौर रखा था। लाहौर ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे, साथ उसने लाहौर के साथ जो बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक रही महाराजा के साथ, उसमें आपकी सबसे पहले हिंदू सल्तनतें बहुत ज़्यादा रहीं। उसके बाद आपका महमूद गज़नवी जब आए तो ये आपका स्टार्ट था मुग़ल दौर का। अच्छा। जब मुग़ल स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर आपके 6 महाराजा जिसमें आपके रंजीत सिंह भी हैं, उनकी आज भी बिल्डिंग्स और मड़ियाँ आज भी हैं। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन बट दे आर स्टिल देयर। ठीक है, उन्होंने इन टर्म्स ऑफ दैट, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज रहा। ब्रिटिश राज के अंदर आपको आज भी बिल्डिंग्स मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको उतना प्रिजर्व नहीं कर सकते या एक्सपोज नहीं कर सके जितना में करना चाहिए था। लेकिन अभी भी कोशिश यही है कि जितना उसको ज़्यादा प्रिजर्व किया जाए वो उसको हो सकता है। लाहौर जो है सबसे मशहूर दरियाए रावी जी, जिसके किनारे पे इसको बनाया गया था। सो उस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह। आप जो आप बिल्डिंग्स की बात करेंगे, जो आर्किटेक्चरल आइकॉन्स हैं, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिस दौर के भी बने वो आज कल भी इन प्रैक्टिस हैं, चल रहे हैं। एक आम तौर पे होता ये है कि जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुरानी बनाई होती हैं, उनको रिफर्बिश करके म्यूज़ियम बना दिया जाता है। तो लेकिन लाहौर की काफ़ी, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो जो उनका मकसद था उस ज़माने में उसको बरकरार रखा है लाहौरियों ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सकाफती तौर पे और एजुकेशनल पर्पसेस की वजह से लाहौर ने अपनी हिस्ट्री बहुत प्रिजर्व की है। दो कि उसके अंदर डेवलपमेंट आई है, लेकिन द गुड थिंग इज कि वो डेवलपमेंट उन्होंने आउटस्कर्ट्स में कर दिया, रादर देन कि उसको इंटरनल सिटी और जो ओल्ड सिटी है उसको मॉडर्नाइज करते। उन्होंने उसको एक्सटर्नली मॉडर्नाइज कर दिया, विच इज़ अ गुड गेस्चर ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट के उन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व रखा है। आज भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहे हैं वो हमेशा से एजुकेशनल रहे हैं, जो ऑफिशियल एडमिन रहे हैं वो हमेशा से एडमिन, जिस तरह आपका लाहौर का सेक्रेटरीट है, हाई कोर्ट्स हैं, उसको उन्होंने जिस प्रिजर्वेशंस में वो थे उनको वैसे ही उनको यूज़ करते रहे हैं, रादर देन कि वो उसका पर्पस चेंज करते हैं बिल्डिंग्स का। सो अल्फला बिल्डिंग वो बैंकिंग के लिए बहुत मशहूर थी, वो आज भी बैंकिंग हब ही कंसिडर होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं लाहौर के अंदर जो उन्होंने प्रिजर्व की हैं। और हिस्ट्री में हम लोगों ने क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है, ठीक है, हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, मुग़ल भी रहे, उसके बाद ब्रिटिश राज भी रहा, तो हमारे पास बिल्डिंग्स की जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आर्किटेक्चर है जिसके अंदर उसके लेआउट्स हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें सकाफती तौर पे जो इनहेरिट की हैं वो आज भी हमारे पास हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे जहाँ आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जिनका नाम मतलब उस ज़माने का है। जैसे मैं सुन रही थी कुछ जगहें हैं धर्मशाला के नाम से, वहाँ पर कोई जगह है, कोई प्लेस है जी, वो धर्मपुरा के नाम से है, जो नहर के पास है। जी। और बहुत सी जगहें वैसी भी है। जैसे पार्टीशन की अगर हम बात करें, जैसे तारीख़ की बात करें, तो वाकई वहीं से पहले माइग्रेशन शुरू हुई थी। जब पार्टीशन का जो कुछ भी हुआ था, लाहौर से इजी था, बॉर्डर बहुत मिलते थे और लोगों ने माइग्रेट करके यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ आए। तो मतलब आज भी मतलब कुछ चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। जैसे वाहगा बॉर्डर लोग जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाके देखते हैं जब वो चेंजेस होती है गार्ड की। जैसे यहाँ पर क्वीन के महल में गार्ड की चेंजेस होती है, मतलब ड्यूटी चेंजेस होती हैं, वहाँ पर भी इसी तरह होता है कि वाहगा बॉर्डर के ऊपर गार्ड चेंज हो रहे हैं और लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं आपस में। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें, वहाँ ऐसा लगता है कि सब जैसे दोस्ताना सा माहौल है। वो मतलब बाकी वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो बॉर्डर का ट्रिप है, ये सिर्फ इससे आगे भी अगर हम जाएं तो एक पीस
एक जो है अमन कायम करने वाला भी एक बहुत खूबसूरत एक टाइम होता है जी जब आप चाहे बॉर्डर है लेकिन जब दो मुल्क के लोग सामने खड़े होकर जी। एक दूसरे को वेव कर रहे होते जी। हैं, प्यार से बात कर रहे होते हैं, जी। तो वो एक अलग ही वहाँ की हवा है। जी, बिल्कुल। आप कहीं भी कुछ भी सुन लें वो सब कैंसिल हो जाता है जब आप वो प्यार मोहब्बत देखते हैं दो मुल्कों का आपस में अच्छा, बॉर्डर पे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि हिस्ट्री, जैसे आपने कहा कि कुछ बिल्डिंग्स को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, क्या वहाँ पर ये काम हो रहा है कि मतलब जैसे कि जो हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें जो रह गई हैं जी। जिनको करना चाहिए, जाहिर है, ताकि जी, आगे भी हमारी नस्लें इन्होंने देख जो सकें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वॉल सिटी प्रिजर्वेशन के नाम से, अच्छा। जो इंटरनल जितना आपका ओल्ड लाहौर है जी, जी। उसकी वो बिल्डिंग प्रिजर्व करते हैं, अच्छा। जिसके लिए वो डिफरेंट आपके जो हाउस होल्ड्स हैं जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है जी, जो जी। उस चीज को अकोमोडेट कर सकें या उसको प्रिजर्व कर सकें, ठीक ठीक है। है, तो वो उनको फाइनेंशियली भी उनको हेल्प करते हैं, अच्छा। ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। सही। उसके बाद उसमें बहुत सारी हेल्प है, उनके आर्किटेक्चर्स जो लेआउट्स हैं जी, उनको जी। वो चेंज नहीं करने देते, अच्छा। वो होल्ड कर लेते हैं सही। कि आप इंटरनली उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नली नहीं चेंज कर सकते। ठीक सो है। वो जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गलियां हैं या मैदान हैं जी, या जी। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, जी, ठीक जी। है, वो इफेक्ट चेंज नहीं होता। और ठीक है, सबसे सही है। दिलचस्प बात उसमें ये है कि उन गलियों में वो जितने रिहायशी थे वो अभी वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। जी। कभी कुछ मुल्कों में ऐसा होता है, डेवलपमेंट होती है तो एक चीज़ को बहुत बन रही है, प्रिजर्व हो रही है, उसके आगे पीछे हाँ जी। लोगों को थोड़ा सा वो Accommodate किया जाए, जी। देकर इंसेंटिव देकर कहीं और, लेकिन उन्होंने वो एक लाइव जो हिस्ट्री जो है ना वो लाइव है वहाँ पे। जी, कुछ उसकी रीजन है जी कि जो आज भी कल्चर, जो आज से 100 साल पहले कल्चर था, वो आज भी कल्चर उसी तरह जनरेशन टू जनरेशन जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है। सही। ठीक है, जो यानी कि जो दादा साहब जो हैं वो अगर किसी जगह पे बैठते थे या उनके दोस्त थे तो उनके जो पोते हैं वो भी आज आके इकट्ठे उन दूसरों के उन्हीं पोतों जगह, के साथ अच्छा, बैठे हुए सही, हैं, बिल्कुल। ठीक है। सो द स्टोरी एक्चुअली कैरीज ऑन, ठीक ठीक है, कि वो जी। दादा की बात कर रहा है, वो परदादे की बात कर रहा है, तो वो एक दूसरे को तब भी जानते थे और जो नई जनरेशन है वो भी अभी जानती है। सो इट ऑल वर्क्स टुगेदर। अच्छा, हाँ, इससे- देखिए कितनी हाँ जी। मजे की बात है ना कि जहाँ दादा बैठते थे वहाँ आज पोते भी बैठते हैं, तो मतलब एक जाहिर है एक बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं ना इस तरह के बुज़ुर्गों में। आप देखें हमारे घरों में ये होता है कि जहाँ घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, कंसिडर किया जाता है कि अपनी सकाफ़त, अपनी बातें, अपने ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो कुछ भी है वो बच्चों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इन चीज़ों की इस मुल्क में कमी होती है क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर बुज़ुर्ग नहीं होते, मतलब या तो बैक होम होते हैं या रह रहे होते हैं हमारे साथ, तो हमारे बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये कितने मज़े की बात है ना कि माशाल्लाह, आपको- बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये आगे भी खानदान से बाहर भी जाती हैं। जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक रहा, अंदरूनी शहर के चक्कर लगाया, तो बाहर जो दुकानें होती हैं, लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, इत्तेफाक से मैं अपनी फैमिली के साथ गई और मुझे कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा कुछ खाने पीने के लिए। होता क्या था, किसी भी जा रहे हैं मस्जिद में या कोई ऐसी मॉन्यूमेंट कुछ देखने, तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो आ गए, थोड़ा सवाल किए, चले आप आज मैं आपको हम लस्सी पिलाते हैं, हम आपको अपने पराठे खिलाते हैं, आप हमारा, तो वो इतने वेलकमिंग होते हैं टूरिस्ट को लेके। माशाल्लाह वो जो एक कल्चर है वो पूरी दुनिया को देखना चाहिए। बिल्कुल, वो जो माहौल बिल्कुल। होता है, वो जो मोहब्बत, क्योंकि मेहमान ये जो नवाज बहुत है, मेहमान लाहौरी नवाज, ये जो मेहमान दिल के नवाज। ताल्लुक होते जी, हैं, इसकी बिल्कुल। वजह से ही जो जगह है उसमें रौनक बढ़ती है। और आपका मेहमान- तो बचपन ही वहाँ मेरा गुजरा। गुजरा है जी। मैं मेहमान नवाजी की आपसे बात कर देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर जी। लाहौर में कोई जंग नहीं हुई अच्छा, क्योंकि अच्छा। इन्होंने हमेशा वेलकम किया है। सही। अगर कोई नॉर्थ से आ गया है जी, उसको जी। भी वेलकम करके कहा कि अगर लड़ना है तो दिल्ली जाके लड़ लो। अच्छा। अच्छा, कोई दिल्ली से आया तो उसको भी वेलकम करके कहा कि तुम जाके ऊपर नॉर्थ में लड़ लो। अच्छा, ठीक है, सही। सो लाहौर के अंदर कोई जंग एग्जिस्ट नहीं की। अच्छा, ठीक है, सो दे ऑलवेज बीन वेलकमिंग। सही, ठीक है, और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो क्योंकि कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, ठीक जी। है, वेलकमिंग बहुत ज्यादा है, जी। ठीक है, और खाना तो खैर है ही है, जी, जी। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आप किसी के साथ भी आ रहे हैं तो उसको जी। सबसे पहले खाना ऑफर करके आप कहते हैं कि जी आ जाए, बैठ जाए। आ अच्छा, जाए, जी, खाने के बिल्कुल। बारे में आप मुझे बताएं कि क्या मशहूर चीज़ें हैं खाने के हवाले से वहाँ पर? खाने में तो जी आप लाहौर के एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाए और दूसरे में खत्म हो जाए तो आपको खाने के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। हम अच्छा, वहाँ की फूड स्ट्रीट भी बहुत मशहूर है, उसके बारे जी। में भी कुछ हमें बताएं। देखिए- खास डिशेस बताएं
जो सब जो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जी वहाँ पे। जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं फजे के पाए हैं आपके, ठीक है, जो अल मशहूर सबसे जी, ज्यादा बहुत है, ठीक मशहूर है। है। और एक फिर लक्ष्मी चौक पे भी कुछ है। लक्ष्मी चौक में नहीं जी, ग्वाल मंडी के अच्छा, पास हाँ। बिल्कुल है। वो इज पार्ट ऑफ लक्ष्मी चौक, ठीक जी, है। जी। जो ग्वाल मंडी का है वो रफीक की लस्सी है, अच्छा। जिसको पेड़ों वाली लस्सी कहते हैं, सही। ठीक है। और वो कंसिडरेबली भी इतनी हैवी होती है कि आपको शायद दोपहर तक खाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अच्छा। वो उसके ऊपर खोया और वो। अच्छा, मैं क्योंकि मैं कराची की हूँ तो मैंने कभी भी जो है ना बहुत मुश्किल से कभी पी होगी ये पेड़े वाली लस्सी की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो खाना है ज़्यादातर हल्का फुल्का होता है। आपको पता है कि अब तो पूरे मुल्क में खैर बहुत गर्मी पड़ती है। कराची में टेम्परेचर मेरा ख्याल है 42 भी हो जाता है, 45 43 भी हो जाता है। तो जब हम छोटे थे तो हमें याद है इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, 38 हो जाता था मैक्सिमम 35। तो अम्मी हमारे लिए ज़्यादातर रायता वगैरह कुछ लस्सी की तरह से कुछ हल्का सा बना के रखती थी, कहती थी यही पियो या यही खा लो रोटी के साथ, क्योंकि इसलिए कि इतनी गर्मी है, पेट में गर्मी हो जाएगी ज़्यादा सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने से ना। तो पेड़े वाली रस्सी मैंने बहुत सुना है, मगर मैंने कभी ट्राई नहीं की क्योंकि मेरा मैदा मुझे अलाउ नहीं करता। मगर आप बताएं कि आपने कभी ट्राई किया, आपको कैसा मैंने तो लगता जी है? सारा अपना बचपन पेड़े वाली लस्सियों में गुजारा। अच्छा। क्योंकि पेड़ा होता क्या है, किस चीज का? बेसिकली जी ये जिसको आप बर्फी कहते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन वो बर्फी का रॉ फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, बर्फी खोया? क्योंकि जी अच्छा। आप खोया कह सकते हैं, अच्छा, लेकिन ये सही। इसके अंदर चीनी मिक्स हुई होती है। जो प्योर खोया है उसके अंदर चीनी मिक्स नहीं होती। ठीक। जो पेड़ा है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी मिक्स की जाती है। और ये जो रफीक है ये स्पेशली उसको जो ब्लेंड करता है लस्सी को, ठीक है। और लाहौर की जो लस्सी है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जी वो जो तार है जब वो उसको लस्सी के ऊपर उठाते हैं, जी, जी। ठीक है, तो वो तार टूटनी नहीं चाहिए, उसको इतना थिक होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ये भी- कंसिडर्ड टू बी कि जी वो प्रॉपर लस्सी है। भी एक अलग लेवल की साइंस है। हाँ जी, हाँ और जी। Food मैं तो- science, बिल्कुल जो कि- एग्जैक्टली। और मैं तो सोच रही हूँ कि जो जा रहे होंगे अभी लाहौर तो उनको तो एक आइडिया मिल रहा होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ सबसे पहले जाके ट्राई करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर जब आप फूड की बात कर रहे हैं तो फिर वो है, फिर इसकी खलीफा की खताइयाँ हैं, जी जी, ठीक है, जी। जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जी। वो भी अंदरून से जी, जी। बिलोंग करती हैं। खताइयाँ जैसे कुकीज होती हैं, बिस्किट्स जी, होते जी, हैं। देसी cookies होते हाँ, हैं ना? ये बेसिकली सूजी से बनाई जाती है, जी। ठीक है। सूजी और आटे के मैदे का मिक्स होता है ये, जी, लेकिन उसको बेक किया जाता है। सही। उसके साथ बादाम, पिस्ते और वो सारी चीजें डाल के, और वो ये लाहौरियों का स्नैक है। हाँ वो जिस जी। तरह हम चिप्स खाते हैं जी, तो वो चाय जाते के हैं साथ ना? जी, हाँ जी। ठीक है। वो चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारे जो भैये के कबाब हैं मॉडल अच्छा, टाउन में आजकल, सही। और बहुत ज्यादा, अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जो अंदरून के ये जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं। उसके बाद सबसे जो मशहूर चीज हलवा पूड़ी, जी, हलवा पूरी की ठीक है। बात करना है हमने। जी। मुझे लगता है जब आपका लाहौर का चक्कर लगता है तो आपकी लिस्ट में कि मैंने कितने लोगों से मिलना है, लोग नहीं होते, मैंने कितने खाने कहाँ कहाँ जाने हैं जो आप बता रहे हैं। वो माशाल्लाह लाहौर में फैले हुए ऐसे इतने स्पॉट्स जहाँ हाँ से जी। आपको कोई बेस्ट स्पेशल चीज ही मिलेगी। उसमें ये होता है कि जी जो आपके जो खालिस लाहौरी होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट और एक बड़े पिन पॉइंट वो पिन लगाए होते हैं सही। कि जी अगर लस्सी पीनी है तो रफीक के पास जाना है, पावे खाने हैं तो अच्छा, फज्जे के पास सही। जाने हैं, भटूरे खाने हैं तो वो उसमें शेरमहल के पास जाना है, अच्छा। ठीक है। सो वो हर एक जगह पे पॉइंट्स लगे हुए हैं कि जी सही। जो है अगर खाना है तो वहां पे जाके खाना है। ठीक है। और हम लोगों के एक और भी चीज जो बहुत ज्यादा मशहूर है वहां पे, वो भटूरे हैं, अच्छा, ठीक है। भटूरे जो हैं वो मोस्टली दे आर द डेलिकेसी ऑफ भाटी गेट, अच्छा। ठीक है। सही। वहाँ पे बाजार है एक जिसको बड़ा बाजार कहा जाता है, जी, जी। ठीक है। उसके अंदर दो चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली मशहूर हैं, एक भटूरे जी, जी। और एक ठंडा दूध, अच्छा, ठीक है, जिसको आप पिंक दूध कहते हैं। पिंक नहीं, मैंने ये नाम नहीं सुना, टू बी ऑनेस्ट। आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। पिंक टी सुना है मगर पिंक टी पिंक सुना है, मिल्क कश्मीरी नहीं सुना। चाय। उसमें ये होता है कि जी उसके अंदर पानी के उसके दूध के अंदर, ठीक है, वो पिंक कलर का एक कलर तो नहीं होता, वो एक सोडा मिक्स करते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक मेरे है। ख्याल से गुलाब का अर्क होता होगा उसमें। जी, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा होता है, अच्छा, ठीक है। कुछ गुलाब का यूज करते हैं, कुछ वो, तो वो एक टेस्ट के लिए होता है, लेकिन उसकी चीज ये होती है कि वो दूध गर्म होता है,
सही, ठीक है, ठीक है। उसको आपके सामने वो बर्फ में डाल के, और ब्रास का एक टब सा होता है, ठीक है। उसके अंदर उसको सडनली ठंडा किया जाता है। अच्छा, ठीक है, और उसके अंदर वो फ्लेवर मिक्स करके फिर आपको पिलाया जाता है। वाह। सो वो एक खास उसकी जी। जो जिसने भी भाटीगेट जाना है वो जाके ये दो चीजें जरूर ट्राई जरूर ट्राई कर इतने सकता है। आपने हाईली सुनहरे रिकमेंडेड। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं हिस्ट्री की तरफ। आप हमें बता रहे थे कि कसूर जो है वो किसी प्रिंस के नाम पर महाराजा कस था, जो महाराजा याम राम था, उस रामायाम अच्छा। जो बेटे थे उसके, उसका एक बेटा कैस था जिसके ठीक नाम है। से कसूर है, और जी, उसके जी। बाद लो है जिसके नाम से लाहौर था। ठीक है, सही। तो उसके बाद आपके जो बहुत सारे फिर मुगल एम्परर्स, जब तक तो ये राजपूतों के रहा, महमूद गजनी के बाद, जी, ठीक जी। है, जो आपके बहुत सारे मुगल राजा आए, उसमें आपके अकबर थे, बाबर जी, थे, जी। जहांगीर थे। जी। इन्होंने फिर एक अपना आर्किटेक्चर डेवलप किया सारा, अच्छा, ठीक है। जी। फिर जिसके अंदर आपकी अनारकली बाजार भी है, जी, ठीक जी, है, ये जी। भी आपके उधर से ड्राइव किया गया है। अच्छा। अकबर भी है, अकबर के बेटा जहांगीर था, हाँ, ठीक हाँ। है। आपका शालामार बाग, जी, ठीक है, शालीमार जो बाग। जो ये इन लोग, ये मुगलों ने, ये मुगल दौर की सारी बिल्डिंग्स है, सही, ठीक ठीक है। है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं हिंदू टाइम्स में, जी, ठीक जी, है, जी। आपका लक्ष्मी चौक, जी, लक्ष्मी ये- चौक मशहूर है जी। ठीक है। इतने इतनी खास इंफॉर्मेशन और इतने सुनहरे मशवरे, इतने टिप्स, मेरा माइंड तो अभी उन टिप्स पे ही है जो आपने रेसिपीज बताई हैं हमें। माशाल्लाह, बहुत बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, और इतना कुछ है। लाहौर का तो टॉपिक ऐसा है कि बस इस पे। जी नाजरीन, अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू ब्रंच टाइम। हमारी कुकिंग एक्सपर्ट मिया दिया आ गई, हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। ट्रैफिक में फंस गई थी, और अब हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं आज हमें क्या ख़ास चीज़ बना के हमें खिला रही हैं। जी मिया दिया, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, और बहुत दूर से लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, क्योंकि लाहौर की बात हो रही है तो स्ट्रीट फूड की कैसे बात नहीं होगी। तो आज हम बनाएंगे आलू टिक्की, जिसके इतने सारे वेरिएशंस हैं। उसे समोसे की जगह बन में लगाएं, उसे आप चाय के साथ लगाएं, और इसकी आलू टिक्की बनता है, आलू टिक्की चाट। तो आज हम आलू टिक्की बनाएंगे। मैं आपको जल्दी से इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने कुछ लिए है आलू, जो कि हमने बॉईल किए हुए हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और थोड़ा सा धनिया जाएगा, और गार्निश के लिए पोमेग्रेनेट सीड, चाट मसाला, मसालों में चाट मसाला, और क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती हूँ तो मैं ग्रीन चिली पेस्ट इसमें डालूंगी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए बनाएं तो बेशक इसमें मिर्चें कम रखें, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे, और एक लेमन का जूस है, और हस्बे जायका इसमें नमक जाएगा। और जब हम ये सारा मिक्सचर बना लेंगे तो इसे हम अंडा कोट करके, फेंट के अंडा, उसमें शैलो फ्राई करेंगे और सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो मज़े का स्ट्रीट फूड आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिया दिया, आप जारी रखें और हमें इंतज़ार है। वैसे हम बन कबाब समोसे मिस कैसे हो गए जब हम खाने की बात कर रहे थे। आलू की जो है, जो मिक्सचर जो बनाने जा रही हैं, ये बेस है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की। हाँ जी। और बन कबाब ज़्यादा इंडिया की फ्रूट स्ट्रीट में है। भाजी उनका सारा, लेकिन चूंकि कल्चर सेम ही रहा है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की वजह से, पहनना ओढ़ना, सकाफत, घरेलू माहौल ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब वो भी वही फॉलो करते हैं जो हम करते हैं, चीज़ें खाने पीने में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है कुकिंग रेसिपीज़ में। तो आलू बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आलू की अगर हम पकौड़ों पे तर चले जाएं, ठीक है, पकौड़े, नान टिक्की, बेसन वाला नान, ठीक है, और एक इसके अंदर एक आलू टिक्की आती है जो सिग्निफिकेंट ऑफ भाटीगेट अगेन, ठीक है, जो इनकी ऊंची मस्जिद है उसके नीचे ये लगाते हैं। और आज से कोई तकरीबन एज फार एज मेरे नॉलेज के मुताबिक इज मोर देन अबाउट 60 years प्लस, कि वो जो नान टिक्की वाले या पकौड़े वाले हैं वो आज भी उधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा, उस मस्जिद के नीचे। और उसमें ये होता था कि जब मस्जिद की नमाज खत्म होती थी तो जो भी घर वाले ने अगर कुछ खाने के लिए लेके जाना है, तो अगर वो पकौड़े हैं या टिक्की है या वो बेसन वाला नान है,
तो फ्रायर जो हैं वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं जिस तरह इससे से। ये इतनी दिलचस्प बात बताई है आपने, ये सुनकर तो मेरा दिल कह रहा है मैं शो ख़त्म होने के बाद चली जाऊं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन शो आपका, बहुत सुन के लाहौर लाहौर है याद आ गया। और वाकई मुझे लाहौर के खाने, लाहौर की हर चीज़ याद आ रही है, लाहौर की शॉपिंग। हालांकि मैं लाहौर की नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं गई लाहौर ऐसे वेलकम करता है कि लगता है कि आप उसी शहर में। और वहाँ की हर चीज़, वहाँ के हर खाने, इवन कि किसी भी रेडी वाले से लेके कुछ खा लो, ऐसे लगता था पता नहीं अल्लाह ने कुछ ज्यादा ही जायका वहाँ पे दिया हुआ है। वहाँ के लोग मेहमान नवाज, वहाँ की जबान बेहतरीन, वहाँ की हर चीज़ बेहतरीन। जी बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपकी यादें ताज़ा हुई और आपको अच्छा लगा। आपका वहाँ पे बचपन गुजरा है या फिर आप नहीं, सिर्फ मेरा बचपन नहीं गुजरा। मैं तो घूमने के लिए जब भी लाहौर जाना हुआ तो बस लाहौर में, और वहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आता था जब टांगे में बैठ के टांगे वाली की पंजाबी सुन के जो मजा आता था वो तो मैं बता ही नहीं सकती। आपका लगा चक्कर अंदरून शहर का? जी, अंदरूनी शहर भी जाना हुआ मेरा, और मीनारे पाकिस्तान और सब जगहों पे घूमी, लेकिन हमेशा वहाँ जाने आके लगता है नहीं अभी और जाना चाहिए, और जाना चाहिए। वहाँ की हर चीज बेहतरीन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने खानों की याद दिला दी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि बस मैं अब उड़ के पहुंचता हूँ लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम आपको और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात अभी देंगे इंशाल्लाह। हम अब बात करेंगे हारून साहब से दरवाज़ों के बारे में। अलीशा, हाँ आप जी, दरवाज़ों का कुछ अब- जिक्र कर रही थी ना? हाँ जी, भाटी गेट का आपने जैसे जिक्र किया। 12 दरवाज़ों का सुना हुआ है, क्या ये ऐसी कहानी है कि वाकई में नहीं जी, एग्जिस्ट बिल्कुल करता है? है। वहाँ पे ओरिजिनली लाहौर के अंदर 13 दरवाजे हैं। अच्छा ठीक है। एक मोरी कहा जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल भाटी और लोहारी के दरमियान में है। उसकी रीजन ये है कि उसको इज नॉट अ बिग साइज गेट, ठीक है, और वो एक हाफ साइज गेट था, जिसको आज भी स्टिल देयर, लेकिन उसको बेसिकली हिंदू दौर में यूज किया जाता था एज ए शमशान घाट। अच्छा, ठीक है। सो इसलिए इज नॉट कंसिडर्ड टू बी 100%, क्योंकि मुगल दौर में दे एलिमिनेटेड इट, और मुगल दौर से ऑनवर्ड्स उन्होंने एज ए 12 दरवाजे रखे। ठीक। लेकिन ओरिजिनली जो लाहौर के अंदरून जो वॉल सिटी है जिसको आप कहते हैं, उसकी जो इनलेट्स हैं वो टोटल 13 हैं जो आज भी लाइव है। ठीक है। हम शुरू होते हैं भाटी से। भाटी गेट है, मोरी गेट है, लोहारी है। इन तीनों जो भाटी, मोरी और जो लोहारी हैं, ये सारे सिग्निफिकेंटली अपने खाने के लिए बहुत मशहूर हैं। अच्छा ठीक है। जबरदस्त है। वैसे खाना जो है, जो खाने के लिए मशहूर, ये जो बहुत बार बार खाने इम्पोर्टेंट का जी एक है। जिक्र और आ मुझे रहा है। लगता है कि हर एरिया का, चाहे 12 गेट हैं 13, हर एरिया के जो खाने का अपना ही एक टेस्ट और अपना एक उनका स्टाइल, तो वही चीज़ जो है उनको, उनकी जो अंदर फ़र्क है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मैं भी आज इकबाल डे भी है, उनकी पैदाइश का भी दिन है, शायद 100% यही है। जी तो आप यादें खाने से स्टार्ट हुआ, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। हमारा बचपन भी अपने नानी नाना के घर गुजरा। तो मेरे मामू सुबह जब हम उठती थी ना बचपन में, तो हमें सबसे पहले वो 1 रुपया देते थे, तो कहते थे कि हम रहते थे इधर भाटी गेट के पास, बुहारी के पास। तो अच्छा। वहां से हम हलवा पूड़ी और खीर का प्याला और साथ में चने और वो कचौरी, ये उस चीज तो हमें आज भी याद है कि वहाँ का खाने जो थे ना उस वक्त, उनकी लज्जत अब भी होगी, मगर उस वक्त इतना पोल्यूशन नहीं था। तो बहुत अच्छे हमारी खाने पीने की यादें हैं वहाँ। अभी भी हम वहाँ कभी जाते हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं होता कि हम घर में खाना खाएं। एक और है वो शालम मार्केट के पास, एक वो दाल के लड्डू, पीठी वाले लड्डू बोलते हैं। सही। तो वो भी बड़े मजे के होते हैं। मैं अभी भी गई थी तो वहाँ जाके खड़े होके खा के आई थी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये जो खाने के साथ माशाल्लाह जो हमारा कल्चर है कि कम्युनिटी इकट्ठे जो एंजॉय करना है, इकट्ठे करना है, ग्रुप बनकर। मेले ठेले जब लगते थे शालामार बाग के और इस तरह करके ना, वहाँ बहुत अच्छी यादें हैं और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, यही कहना था। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखें जी। अच्छा अलीशा, मुझे एक बात याद आ रही थी। अभी कुछ मेरे ख्याल है 2 साल पहले की बात है, हम लाहौर गए थे। अच्छा। बच्चों को लेके गए थे कि हमने
ज़ाहिर है कराची जाना होता है और बच्चों को बाकी के वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं कुछ, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, बच्चे नाम सुनते थे तो हम उनको लेके गए थे लाहौर। सारी तारीख़ी जगहें जैसे मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद में बच्चों ने बाजमात नमाज अदा की, शाही किला, तो शाही किला, ये सब जगहें हमने उनको विज़िट कराई थी। तो मुझे याद आ रहा है कि हमने वहाँ पर तांगे की राइड बच्चों को करवाई थी, जो कि उनके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कम यहाँ इन मुल्कों में बिल्कुल सही कहा मैसर आपने। होती हैं इस अब तरह। तो बल्कि ये एक टूरिस्ट प्रॉपर गाइड्स भी हैं जी, जो जी। आपको पूरा वो माहौल देते हैं, जी, आपको भी बिल्कुल। रंग बिरंगा कोई चादर देते हैं ओढ़ जी। के टांगे पे, वो बड़ा आप डेकोरेट enjoy कर करें, कर, वो जी। रिक्शा वगैरह। जी, अच्छा, हमारे साथ बच्चे- एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर हम अपनी बात पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। सबसे पहली बात तो ये कि मैं हमेशा ही आपका प्रोग्राम देखती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा होता है, लेकिन आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आई मस्ट से कि ये जनाब, मैं खुद भी लाहौर से ही हूँ, लेकिन आज आपका प्रोग्राम सुन के तो ऐसे लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज फ्रेश। और आप लाहौर में ही बहुत बैठी हैं। ज्यादा मैं फील कर रही हूँ अपनी पुरानी यादें, अपना घर, अपना सब कुछ, बचपन, सब सारा टाइम वहीं पे गुजरा है। एजुकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, बट फीलिंग सो मच नॉस्टैल्जिक। हाँ। तो थैंक यू सो मच, नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंटायर प्रोग्राम। आप- थैंक thank यू you सो so मच। much. आपको बहुत शुक्रिया कॉल बहुत करने का। शुक्रिया। जी 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 हमाद साहब, आज बल्कि आपके वालिद साहब की सालगिरह भी है। जी, सालगिरह मुबारक thank उनको। you very much जी, thank और you very उनका much जी। ताल्लुक चूंकि आर्ट से है, एक प्रोफेसर हैं आर्ट के, NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और उसमें एडमिशन लेना तो ऐसे जैसे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो वहाँ के प्रोफेसर, और तो आर्ट के हवाले से बल्कि आप भी माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं। जी, नॉट टू लेवल के जहाँ पे डैड हैं या मॉम यूज्ड टू बी, शी वाज फ्रॉम NCA एज वेल। अच्छा। वो भी फाइन आर्ट्स की थी, अच्छा माशाल्लाह। तो वो भी NCA से ही ग्रेजुएट थी। तो वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जी रंग हमारे जो है ना वो खून के अंदर है। सो आई एम नॉट टू दैट लेवल, लेकिन अभी थोड़ी सी स्केचिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन जो कल्चरली और जो हेरिटेजली आपका जो लाहौर है आर्ट के अंदर, वो हमेशा उसकी एक सिग्निफिकेंस रही है। उसमें बहुत सारे जो आपके जो मेन लाहौर जो आजकल वाटर पेंट करते हैं बहुत, एजाज अनवर साहब, वो भी NCA के प्रोफेसर हैं, और अभी आजकल हाउस ऑफ नानस में भी वो अपनी वो एग्जिबिशंस भी करते हैं, और वो कल्चर को बहुत ज़्यादा, लाहौर कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा रिचली Promote एज करते हैं। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ कि उनके लिए उनकी एक टीम बनना और उस चीज़ को प्रमोट करना, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है कि हम अपना वो हेरिटेज जो है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, उसको एक कंसोलिडेट कर रहे हैं उस जगह के अंदर के जो है, और उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं कि हमारा जो बहुत अच्छा एक कल्चर है आर्ट का, और जिसके अंदर आपके प्रिजर्वेशंस आर्ट की जो बहुत ज़्यादा है वो लाहौर म्यूजियम के अंदर बहुत है। ठीक है, फिर आपकी मुगल्स के अंदर पेंटिंग्स हैं, आपका सबसे बड़ा आर्ट के अंदर जो आपका एक मॉन्यूमेंट है विच इज़ कॉल्ड शीश महल, जी जी, जो शाही किले के अंदर है। ठीक है, वो भी एक अपना इफेक्ट देता है आपके कल्चर के अंदर। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेंटर्स, बहुत सारे लोग आर्ट के अंदर जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, ऑल ओवर द रिनाउंड हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लाहौर की जो कल्चरली चीज़ जो आप ड्रैग करते हैं साथ, और जो लोग हैं, दे आर ऑलवेज इनटू आर्ट। अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि कुछ भी हो, आर्ट हो, हिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, सारे मिलके इतने इज्तिमाई तौर पर पैशनेटली इंजॉय करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि वो खुशी जो है वो दुबाला हो जाती जी, है। और बिल्कुल। जैसे अब स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो पाकिस्तान मैच जीत गया है, बल्कि Wow, अभी that's good. खबर आई। मुबारक हो बहुत हाँ जी। बहुत। फाइनल तो- में मेरा ख्याल है हम फाइनल में इन हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो काफ़ी टीम एफर्ट, और ज़्यादातर प्लेयर्स भी हमारे लाहौर और पंजाब साइड से ही बिलोंग करते हैं, टीम के भी प्लेयर्स, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा से भी बिलोंग करते हैं टीम में। हाँ जी, तो- ऐसे ही है। ये जो जितना भी स्पोर्ट्स कल्चर है, जो पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो भी एक अमन का एक होता है, मैं आपको मूवमेंट होती है। क्रिकेट से अटैचमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। लाहौर की, लाहौर मिंटो पार्क
जो आपका जो मीनार पाकिस्तान है, जी जी वहाँ पे मिंटो पार्क में साइड पे जो ग्राउंड्स हैं, जी जी संडे की मॉर्निंग को वहाँ पे सारे जितने ये लाहौर के अंदरून के इकट्ठे होके वहाँ पे मैच करते हैं। अच्छा और वो क्रिकेट मैच जो है वो सुबह सुबह स्टार्ट होता है और वो दोपहर तक चलते हैं। अच्छा ये कल्चर अभी तक बरकरार ये है? अभी भी कल्चर वहाँ पे जबरदस्त। बरकरार है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली खा के जाते हैं और खेल के वापस आके फिर दोबारा खाते हैं। मतलब कोई और वैरायटी होती गिल्ली होगी खाने डंडे के लिए। वाला कल्चर, गिल्ली डंडे वाला कल्चर अभी भी मतलब जी वहां पर अभी भी है, अभी भी लोग जिस तरह, क्योंकि देखें अगर आप थोड़ा सा पीछे चाहें तो आपकी जो एक मोहल्ला सिस्टम था जिसके अंदर आप अपनी इनहेरिटेंस कैरी करते हैं, जी जी बिल्कुल तो जो अगर वही शुरू में जो मैंने बात की कि जो दादा बात करता था वही आगे से उनका पोता भी जो बात करता है, पोता बेटा। बात करता है, बेटा भी वही बात करता है, तो वो एक चीज इन टर्म्स ऑफ जो एक सीक्वेंस ऑफ लाइफ है जी वो कैरी ऑन होता है। जी, बिल्कुल। वो ब्रेक नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाइवर्जन्स नहीं है, उसके अंदर कल्चर मिक्स नहीं है। जो जी। कल्चर आपका, जो लाहौर का एक कल्चर चल रहा है वो चलता चला जा रहा है। सही लाहौर का जो कल्चर है अपार्ट फ्रॉम फूड, ठीक है, जो मोहल्ला सिस्टम है उसका जी वो बहुत रिच है, ठीक है। सही। उसमें ये है कि वहां पे वो थड़े बने हुए हैं, सही ठीक है। अब जी, उस जी। थड़े में ये है कि सुबह का नाश्ता होना है वो थड़े पे ही होना है, अच्छा ठीक है। दोपहर का खाना होना है उसी थड़े पे होना है। अच्छा अच्छा, आज ये भी ऐसा ये है आज भी जो ऐसे आप ही है। अच्छा। अच्छा, थड़ा थड़ा क्या होता है ये? थड़ा बेसिकली जी आप घर के आगे एक थोड़ा सा छोटा सा शेड बना लेते हैं, या आप थोड़ी सी एक बैठने की जगह जिसे बना लेते हैं। चबूतरा भी कहा जाता है। नहीं, चबूतरा इज अ वेरी बिगेस्ट साइज ऑफ इट। अच्छा, सही। ये बेसिकली आप कह लें कि आप एक स्लैब बना लें सही कि आप ठीक। वहां पे सिर्फ बैठ सकते हैं, सही, ठीक है। बिल्कुल। अब वो हर घर के बाहर बना हुआ है। अच्छा अब उसमें ये है कि वो घर वाले ने सुबह आना है, जी जी वो अपने काम खत्म करके आ रहा है, या औरत जो है वो अपना काम खत्म करके आ रही है, जो भी है जी, वो जी। एज ए मोहल्ला, एज ए कम्युनिटी वो आके वहां पे बैठेंगे। वो एक सोशलाइजिंग एरिया है वो उनका। अच्छा देखिए अलीशा कितनी ये मजे की बहुत बात है। इन ही चीजों जबरदस्त। की जो है ना कमी है, इसीलिए आजकल लोग ज्यादा डिप्रेशन में और ये इस तरह की इसका- चीजें। हाँ अब जी। जब सब मिल के बैठ के एक जगह खाना खाएंगे तो वो खाना भी आपको एक अच्छे उससे जो है ना आपके बिल्कुल खुश सही कह रही हैं उसमें आप। लग रहा है आपको ना हाँ। अच्छे तरीके से। कितने खाने मजे की बात हो है। रही है तो मियाँ दिया से बात करते हैं, खुशबू आ रही है और अब इनसे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। लगता है कि रेसिपी मुकम्मल हो गई है। जी मियाँ दिया, आपका हो गया मुकम्मल? जी बिल्कुल, और इससे पता चलता है कि कितनी झटपट बनने वाली डिश है। कोई चाय पे आए तो आप फटाफट, अगर आपके पास से 1-2 आलू बॉयल हैं तो इससे 10 से 15 मिनट नहीं लगते, 10 सेट। और ये देखिए ये रेडी कर ली है। इसके नीचे मैंने योगर्ट की सॉस बनाई है जो कि इसके साथ 2 सॉसेस लगाई हैं और ऊपर इमली सॉस डाली है। तो चाहे तो इसे चाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चिकपीस यानी कि चने की चाट भी इसके साथ जाती है, नहीं तो ये इटसेल्फ भी चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और इसके बगैर कोई पार्टी पूरी नहीं है। ज़बरदस्त मियाँ दिया, बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। हम ज़रूर ट्राई करेंगे प्रोग्राम के बाद। जी नाजरीन, उम्मीद है आपने हमारा शो एंजॉय किया होगा और काफ़ी दिलचस्प बात रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी को होस्ट उज़मा हमाद साहब, आप हमें इस शहर से उठा के कहाँ ले गए। पुरानी यादें ताज़ा हो हाँ गई। जी, हाँ जी, हम बस Thank you पुरानी very much यादों जी। में हम खो गए। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आपकी भी पुरानी यादें जो हैं वो बहुत सारी इनहैंस हो जाती उजागर हो हैं यादें जो हैं। और वो लाहौर की एक और भी चीज़ है कि जी किधर से आए हो, तो वो कहते हैं जी खाने खा कर आए हैं। तो वो कहते हैं जी किधर चले हो, कहते हैं जी खान चले हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का बुलाने का। थैंक यू वेरी मच जी। जी बहुत 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 शुक्रिया। जी अब लाहौर जो शहर है इसको तो ये तो हमेशा ही सबकी खुशी का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर अगले शो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं के साथ।